Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. हैदराबाद के पुराने शहर में कुत्ते के हमले में मासूम बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक 6 साला लड़का बहादुरपुरा नंदी मुसाई गुड़ा इलाके में खेल रहा था कि अचानक एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया और कुत्ते ने हमला करके लड़के को जमीन पर पटक कर उसे दांतों से कतर दिया और नोच दिया। इस हमले में लड़का शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस दिलखराश वाक़े का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। शहरियों ने जीएचएमसी हुकाम से मुतालबा किया है कि वो आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए खुसूसी मुहिम चलाएं ताकि दोबारा कोई और बच्चा इस तरह हादसे का शिकार ना हो। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और नताइज 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले ही सियासी जमातों में लफ्जों की जंग उरूज पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के तबसरे के जवाब में AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी पर शदीद हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेसी के साबिक कौमी सदर पर हमला करते हुए कहा है कि अरे राहुल गांधी, बोलने से पहले सोच ले। अब आप मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे मैंने सुना हो कि राहुल गांधी, आप 50 साल के हो चुके हैं, तन्हाई आपको परेशान कर रही होगी। जब आप सिंगल हो तो 50 साल के हो जाएं। ये आपका फैसला है, आपकी जिंदगी। हम आपकी जिंदगी में मदाखलत नहीं करते, लेकिन जब आप हमें बताएं, हम किसी को तंग नहीं करते और अगर कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। ओवैसी ने मजीद कहा कि आप 50 साल के हो गए हैं, कोई ढूंढ लो। आपको बता दें, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इतवार को तेलंगाना के कामारेड्डी में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी और भारत राष्ट्र समिति BRS के सदर और तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव दोनों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि दोनों लीडरान की एक दूसरे से मिली भगत है। अगर CM KCR PM मोदी के साथ खड़े नहीं हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज नहीं किए जाते, उनका घर क्यों नहीं लेते। जब रात 2 बजे मेरी लोकसभा की रुकनीत मंसूख कर दी गई और मेरा घर भी छीन लिया गया। ये भी कहा कि ओवैसी और KCR मोदी के करीब हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा मुल्क जानता है कि मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे खिलाफ 24 मुकदमात दर्ज हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की तरफ से 5 दिनों में 55 घंटे तक मुझसे मुसलसल सवालात पूछे गए। गांधी ने मजीद कहा था कि रात 2 बजे मेरी लोकसभा की रुकनीत मंसूख कर दी गई, यहाँ तक कि मेरा घर भी छीन लिया गया। अगर KCR PM मोदी के साथ खड़े नहीं हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज नहीं किए गए, आखिर उनका घर क्यों नहीं लिया गया, उनकी रुकनीत क्यों नहीं ली गई। राहुल ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि तेलंगाना में PM मोदी के 2 दोस्त हैं, एक ओवैसी और दूसरे KCR। हैदराबाद लोकसभा हल्के के मलकपेट असेंबली हल्के में इस मरतबा असेंबली चुनाव का नतीजा चौंका देने वाला हो सकता है। कांग्रेस ने पहली मरतबा इस हल्के में मजबूत उम्मीदवार को टिकट देकर इंतखाबी मुहिम पर अपनी ताकत झोंक दी है, जिसका मुस्बित असर दिखाई दे रहा है। तेलंगाना रियासत की तरह मलकपेट असेंबली हल्के में राय दहिंदे बिलखुसूस नौजवान तब्दीली चाहते हैं, जिसका अंदाजा कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम और आम जलसों से हो रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार शेख अकबर की इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस के कई सरकर्दा कायदीन हिस्सा ले रहे हैं और रोजाना इंतखाबी जलसों के जरिए अवाम तक कांग्रेस की स्कीमात को पेश किया जा रहा है। इब्तिदा में हल्के के कदीम कांग्रेस कायदीन इंतखाबी मुहिम से दूर रहे, लेकिन अवाम में तब्दीली को देखते हुए उन्होंने इंतखाबी मुहिम में शमूलियत इख्तियार कर ली। शेख अकबर तरक्की के एजेंडे के साथ अवाम से रुजू हो रहे हैं और उन्होंने मलकपेट असेंबली हल्के को पसमानदगी से निजात दिलाने का अहद किया है। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी ने मलकपेट के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए नौजवानों में नया जोश व जज्बा पैदा किया। मलकपेट में पहली मरतबा कांग्रेस की लहर को देखते हुए मुकामी क़यादत ने इंतखाबी मुहिम के नए हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। मलकपेट असेंबली हल्के में कई मजहबी इदारे और तंजीमों के मराकज़ हैं और मजहबी तंजीमों ने कांग्रेस उम्मीदवार की तायद का यकीन दिलाया है। अब जबकि इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम को महज चंद घंटे बाकी हैं, लिहाजा कांग्रेस कायदीन को यकीन है कि अजला की तरह मलकपेट असेंबली हल्के में राय आमा कांग्रेस के हक में रहेगी और 30 नवंबर को राय दही के जरिए अवाम कांग्रेस उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे।
तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के दरमियान काफी कशमकश है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लीडरों ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी इस मसले पर मुसलसल कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं और अब उन्होंने कांग्रेस पर सख्त हमला किया है। दरअसल काबिल जिक्र बात यह है कि तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को बाहर नहीं जाने देंगे। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में एक रैली से खिताब करते हुए ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा, तेलंगाना कांग्रेस सदर कहते हैं कि मैं ओवैसी को हैदराबाद छोड़ने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या, तुम्हारा बाप भी तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोक सकेगा। ये हैदराबाद हमारा है। हैदराबाद को AIMIM का गढ़ समझा जाता है। जल से आम से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस सदस्य राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS से आए हैं और आपने RSS में बरसों गुजारे हैं। एक बार जब कोई RSS में शामिल हो जाता है तो RSS उसे नहीं छोड़ता, इसलिए उसने ओवैसी पर हमला नहीं किया। उसने हर शेरवानी और हर टोपी वाले पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिवसेना UBT लीडर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का वजीर आला बनाया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र असेंबली में कहा कि हमें फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। कांग्रेस पार्टी RSS की मां है। दरअसल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में महवाकाज अखाड़ी हुकूमत के दौरान वजीर आला थे। इस इतिहाद में कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP शामिल है। साथ ही कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उन्हें तेलंगाना का पहला दलित वजीर आला बनाने का वादा तोड़ दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में KCR से भी सवाल किया। खड़गे ने कहा, उन्होंने KCR ने उन्हें कहा था कि वो एक दलित को वजीर आला बनाएंगे, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के आवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर भी निशाना बनाया। जिले मंचिरियाल पुलिस ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के दिन फिजाई निगरानी के लिए नीलवाई गांव के फेरी पॉइंट पर ड्रोन पेट्रोलिंग यूनिट का आगाज किया है। ये निगरानी प्राणिता नदी के किनारों को जहन में रखते हुए की गई है, जो कभी नक्सल सरगर्मियों का गढ़ समझा जाता था। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर रीमा राजेश्वरी ने नीलवाई फेरी पॉइंट पर ड्रोन पेट्रोलिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए पुलिस कमिश्नर रीमा राजेश्वरी ने कहा कि ये पहल जिले में इंतहाई पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों के एक हिस्से के तौर पर की गई। इत्तलात के मुताबिक ड्रोन की मदद से सिक्योरिटी का मकसद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के साथ बैनुल अजलाई सरहद से मुत्तसिल दरिया के किनारे वाक़ देहातों में माओ नवाजों की नकल व हरकत पर नजर रखना है। जमात इस्लामी हिंद शहर करीमनगर पिछले 15 दिन से वोट की अहमियत और रायदही के फीसद में इजाफे के लिए मुहिम चला रही है। इस हवाले से मुख्तलिफ मुलाकातें, मीटिंग्स वगैरह मुनक़द की गई जो कामयाब रही। करीमनगर के हालात के पेश नज़र जमात ने मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों, इदारे और दानिशवरों से मशवरा किया। नेज़ लोगों की आरा भी तलब की गई। करीमनगर में अमन की बरकरारी और तरक्की को मद्देनजर रखते हुए जमात इस्लामी ने 2023 के असेंबली इंतखाबात में BRS उम्मीदवार को तायद करने का फैसला किया। अवाम से गुजारिश की जाती है कि अपने हक रायदही जरूर इस्तेमाल करें और मौजूदा उम्मीदवारों में मौजू फर्द का इंतखाब करें। मुल्क की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश के बाद मौसम बदल गया है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बारिश के इम्कानात हैं। उत्तर प्रदेश में खराब मौसम की वजह से कई इलाकों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। अलीगढ़ में एक हुक्म जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि खराब मौसम की वजह से स्कूल आज बरोज़े मंगल 28 नवंबर को बंद रहेंगे। महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का इम्कान है। उनमें से कई रियासतों में बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश के पेश नजर महकमे मौसमियात का अंदाजा है कि 29 नवंबर से शुमाल, मगरबी और वसती हिंदुस्तान में सर्दी बढ़ेगी। गुजरात के कई इलाकों में बेमौसमी बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 27 अफराद हलाक हो गए। बारिश से मकानात और खड़ी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आसमानी बिजली गिरने से होने वाली अमवात सुबह से शुरू होने वाले 24 घंटों के दौरानिया में हुई है। सबसे ज्यादा अमवात दाहोद, तापी, डोंग, अमरेली, सुरेंद्रनगर, बोताड़, महसाना, खेड़ा, पंचमहल, साबरकांडा, अहमदाबाद, भरूच और देवभूमि द्वारका में हुए हैं। आंधी और ज़ालाबारी के साथ बेवक्त बारिश से मकानात और खरीफ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।
रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज में मुनक़िदा फैशन शो में बुर्का पहन कर किए गए कैट वॉक पर जमीयत उलमा हिंद और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने एतराज जाहिर करते हुए इसकी सख्त मजम्मत की और कहा कि बुरखे को फैशन से जोड़कर ना देखा जाए, ये फैशन का हिस्सा नहीं है। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के मशहूर श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में 3 रोजा चलने वाले फैशन स्पेशल 2023 प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर हुआ। इस फैशन शो के प्रोग्राम में रूस यूक्रेन की मॉडल्स के साथ साथ मशहूर फिल्म अदाकारा मंदाकिनी ने भी शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में कॉलेज के बच्चों ने भी बहुत से दिलकश प्रोग्राम पेश किए। इस फैशन शो में सभी मॉडल्स ने रैंप पर कैट वॉक करके अपने जलवे बिखेरे। फैशन शो के इस प्रोग्राम में बुर्का पहनकर कैट वॉक भी किया गया। फैशन शो में बुर्का पहनकर कैट वॉक करने पर जमीयत उलमा हिंद ने सख्त एतराज किया है और इसकी सख्त मजम्मत की है। जमीयत उलमा हिंद मुजफ्फरनगर के कन्वीनर मौलाना मुकरम खासमी ने कहा है कि बुरखे को फैशन से जोड़कर नहीं देखा जाए, बुरखा फैशन का हिस्सा नहीं है। ये प्रोग्राम बच्चों से करवाया गया है, ये एक मजहब को टारगेट करने वाली बात है। ऐसा करके मुस्लिम कम्युनिटी और उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। जमीयत उलमा हिंद इसकी मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि कॉलेज इंतजामिया इस पर अपना रुख साफ करे और आइंदा इस तरह के प्रोग्राम से बच्चे जिससे कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती हो, बुरखे का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोबारा ऐसे प्रोग्राम करता है तो जमीयत उलमा इसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ेगी, चाहे इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि बुरखा एक लिबास है, औरत जब भी घर से बाहर जाती है तो इसे पहनती है। बुरखे को पर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पर्दे का जिक्र कुरान पाक में भी साफ तौर से किया गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में वाक़े शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7 कश्मीरी तलबा को 19 नवंबर को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हिंदुस्तान को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये एक सख्त कानून है जो आम तौर पर दहशत गर्दी के मुकदमात में नाफिज होता है। TOI ने रिपोर्ट किया है कि 7 को एक गैर कश्मीरी तालिब इल्म की शिकायत के बाद हॉस्टल में जश्न मनाने के दिनों बाद उठाया गया। गैर कश्मीरी तालिब इल्म ने इल्जाम लगाया था कि जब उसने उस जैसे कुछ दूसरे लोगों ने इस जश्न पर एतराज किया जिसमें पटाखे और दीगर आतिशबाजी की गई तो उसे धमकियां दी गईं। पुलिस ने गिरफ्तार होने वालों की शिनाख्त तौकीर भट्ट, मोहसिन फारूक वानी, आसिफ गुलजार वार, उमर नजीर डार, सैयद खालिद बुखारी, समीर राशिद मीर और उबैद अहमद के नाम से की हैं। UAPA जमानत की सख्त शराइत आयद करता है और इस कानून के तहत गिरफ्तार मुश्तबा अफराद को अक्सर निचली अदालतों से राहत हासिल करना मुश्किल होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ओहदेदारों ने इस मामले में UAPA को किस बुनियाद पर लगाया गया था इसका पता लगाने से इनकार कर दिया। अपनी शिकायत में गैर कश्मीरी तालिब इल्म ने इल्जाम लगाया है कि ऊंची आवाज में जश्न मनाने, जेवे जेवे पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे और धमकियों ने इसके जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाले दीगर लोगों में खौफ पैदा कर दिया। शिकायत कुनिंदा ज़रई यूनिवर्सिटी में वेटरनरी साइंस और हैवानात का कोर्स पढ़ रहा है। वो दूसरी रियासतों के सिर्फ चंद तलबा में शामिल है। ज्यादातर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।